आ रहे हैं? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। पर विनय अंकल से बात हुई थी, शाम को आएंगे 6 साढ़े 6 के आसपास। वो तो मम्मा के घर आने का टाइम है, और अगर उन्होंने मम्मा से कुछ ऐसा कह दिया तो अब उनका मूड पहले कितना खराब है, आज से कितना चुप थी, इतना चुप तो मैंने पूरे कभी नहीं देखा। तेरी बात हुई थी वो चाय वाय को लेकर बस? हाँ, इससे ज्यादा बात करने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह में जा रही है। देखा था तुमने? हाँ, जब ऑफिस जाती तब देखा। वो तो मुझे भी यही था, पूछा भी मैंने, लेकिन बोला कि लौट आएंगे उसी टाइम पर रोज की तरह। यार, वो चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ फैसला कर लिया। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। इससे अच्छा कहता है इसमें बुरा भी क्या है बिंदी? शौक, इसमें अच्छा भी क्या है? देख बिंदी, जो चीज इतने सालों से एक जगह रुकी हुई है ना, जरूरी नहीं है कि वो आज भी रुकी रहे। तो सचमुच चाहते हैं कि? बिल्कुल बिंदी, मैं सचमुच चाहता हूँ कम से कम एक नतीजे तक तो पहुंचेंगे हम। मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है आजकल। और गलत तो नहीं लगती ना मेरी बात? हाँ, लेकिन सही भी नहीं लगती। मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद अपने आप को इस घर में इतना बेगाना महसूस करती हूँ कि पहले नहीं करती थी। पहले तो यार महसूस करना ही महसूस नहीं होता बिंदी, और जब महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही तो घर छोड़ फिर से कल वाली बात कर बुरा रहा क्यों है। मान रही है? मैं तो खुद अपने आप को बड़ा बिगाड़ रहा हूँ। मतलब पहले भी करता था या फिर ऐसे ही? पहले भी करता था, पर सोचना ना मैंने तेरे जाने के दिन से ही शुरू किया। सोचकर जाना है कि कुछ तो खास चीज है इस घर में। शो ये नहीं कह पा रही। हाँ, और कौन कहता है? क्या छोड़ वो सब कोई भी, लेकिन क्या क्या चीज है वो इस घर में और कहाँ छुपी है? तो है ही बिल्ली। हाँ अशोक, क्या, लेकिन क्या बताना क्या चीज है वो? यार तुझसे ही तो जाना है मैंने उसे, और तुझे नहीं पता। से जाने हाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ठीक है बिल्ली, कुछ चीजों को ना जानकर भी ना जानना ही बेहतर रहता है। यार देख, इंसान दूसरों को धोखा तो दे भी देता है, पर खुद को कैसे दे सकता है? समझी? चल मैं मार्केट जाकर आ रही हूँ। इसकी ना मैं टांगे तोड़ देंगे लड़की। अगर ये आज पर मुझे घर से बाहर दिखी ना, मैं बता रहा हूँ तुझे। गुस्से में क्यों? पूछ इससे क्या कर रही थी? दिमाग खराब हो गया क्या? छोटी बहन है वो तेरी? छोटी बहन है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है बिन्नी। क्या हुआ है? इसी से पूछ ले क्या हुआ, बताओ। बिन्नी क्या बात है? अशोक इतना गुस्से में क्यों है? अरे बोल ना, बोल, जुबान सिल गई है क्या तेरी? सिल्ली गई है बिन्नी, थक गई है सुरेखा को बताते बताते। एक मिनट, मैं बता रही थी कि सुरेखा बता रही थी? तू बता रही थी। सुरेखा बता रही थी। बताऊं तुझे कौन बता रहा था? पर बिन्नी जब मुझे देखकर भागने लग गई यार। एक मिनट, मैं भाग रही थी कि सुरेखा भाग रही थी? तू भाग रही थी। सुरेखा भाग रही थी। चुप हो जा, थप्पड़ बजेगा। अशोक, किन्नी क्या बात है? क्या क्या बात कर रहे थे तुम और सुरेखा? सुरेखा बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी रात को। और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी पापा रात को आपस में नहीं बिन्नी, यही तो खास बात है। ये लड़की इसने भी कुछ कह दिया तो जब देखो तब मुझे ही मारता रहता है। अच्छा, क्यों मारते तुझे? क्योंकि मैं अपनी चीजें जिसे
नहीं रही हूँ ना उसे देने के लिए। चुप हो जा तू। किसे देने के लिए? उसे ही देने के लिए। इसकी जुबान कितनी चलने लग गई है। कौन कौन? पूजा करने वाली। और कौन बोल रहा है गली को ना पूजा। इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। बात में जुबान को चलने लग गई है। मैं चाय ले आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी सी लेगी ना? बाहर जा रही हूँ चाय। जगमोहन आएगा। तुम इस वक्त घर पर नहीं रहोगी? और जब मोहन अंकल यहाँ आएंगे? नहीं आ सकता। नहीं आ सकते हैं। मम्मा, चुनेजा अंकल भी आने वाले हैं तुमसे बात करने के लिए। मुझे कोई बात नहीं। अगर वो आए और कहें कि आपसे बात करनी है, आपका इंतजार करेंगे फिर? करने देना इंतजार, और अगर ज्यादा पूछेंगे तो बोल देना जगमोहन से सब करेंगे। उन्हें बताना ठीक रहेगा। एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी नहीं करने जा रही हूँ। अच्छा, वैसे क्या सोचती हो, कब तक लौट आओगी? बात करने में देर हो सकती है मुझे, पता नहीं कब तक आऊंगी। ऐसे अगर कोशिश करो थोड़ा जल्दी आने की तो बात हो जाएगी ना। इतनी मैं नहीं आ सकती जल्दी, क्योंकि मुझे बात करने में देर भी हो सकती है। कई काम थे उसको जो मेरे खातिर उसने कैंसिल किए शाम को। तो याद भी नहीं कि जब चाय बुला लो और जब चाय बोल दो कि अब जाओ। सुन, हाँ बोलो। कुछ बात कहनी है तुझसे। हाँ बोलो मम्मा, क्या बात करनी है? शायद तू अगली बार आएगी तो मैं तुझे घर पर ना लूँ। मम्मा, तो तुमने सच में सोच लिया कि तुम मम्मा क्या और सोच रही थी? तू अंदर जा। मम्मा थोड़ा और सोच रही थी तो अच्छा। अब भी मैं ही सोचूं थोड़ा। एक दिन, 2 दिन, वो हो जाए। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस चिक चिक टिक 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 टिक। अब मैं ही सोचूं थोड़ा। सब मैं कुछ नहीं सोचूं। जो होता है वो नहीं होता। मैं कुछ नहीं सोचूं। तुम कब आए? अभी तुम अपने आप से कुछ बातें कर रही थी, इसलिए सोचा कि डिस्टर्ब ना करो तुम्हें। इंतजार ही कर रही थी। सीधा आए हो? हाँ, सीधे ही समझो। समझो यार की बात। मेरा मतलब कि पहले मैं ऑफिस के बाद सेक्रेटरीट गया था, वहाँ एक फाइल देनी थी। उसके बाद डिजाइन दिया, सेक्को के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लगवाया, घर गया, नहाया धोया। तुम्हारे पास सीधा कहते हो ना इसे तुम। तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उसी तरह डांटती। बात ऐसी है कि ऑफिस के कपड़ों में ना मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। पर मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। अरे जाया कहाँ किया है, सीधे ही तो आ रहा हूँ। रहने दो, ये बहानेबाजी नहीं याद है। हाँ, और मेरे लिए भी ये तुम्हारा बिना वजह लगाम खींचे जाना कोई नई बात नहीं है। आओ बैठ बैठो। रहे हो? 2 मिनट बैठो, चलते। आज जैसे अचानक तुमने कॉल की, उससे लग रहा था कोई ना कोई तो दिक्कत। कल मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? ऐसे परेशान नहीं, बात पैदा नहीं किया।
सावित्री, घर में कोई नहीं है? नहीं? तो मम्मा ये जो रिनी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, ये रिनी है ना? काफी बड़ी हो गई हो। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय ले आती हूँ। हाँ, छोटी सी हुआ करती थी, कब का दिखा इसे, वक्त का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। सावित्री, इसका तो सुना था कि वो आई हुई है कल से। ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले बात ही करने आया हूँ, बैठो। फोन पे तुम्हारी बात से लग गया था मुझे कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। बहुत परेशान थे उस वक्त जो हाँ, वो तो तुम अब भी लग रही हो। जानते हो, अंदर से तो मेरी हालत है तुम्हारे लिए तो आया हूँ मैं। क्या बात? जानते हो नहीं, तुम ही हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। ये कहने की बात है, ये मैं जानता हूँ। फिर भी निकल जाता है मुझसे। बाहर चल के बात करते हैं। क्यों, यहाँ क्या? यहाँ नहीं होता है मुझसे बात। देखो, मेरा एक सुझाव है, यहाँ बैठकर बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ जहाँ तुम कहोगी वहीं चलते नहीं, जो ज्ञान नहीं हो पाएगी मुझसे बात। हैं। यहाँ क्या? पर अगर तुम कुछ ऑकवर्ड समझ रहे हो मेरे साथ यहाँ बाहर चलने में, तो बता दो। वो बात नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर पे कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, उसके बाद जहाँ बाहर बताओ कहाँ जाओ? जाती हूँ। एक मिनट, ओ इंडियन कैफे 17 में वो कोने वाला टेबल जहाँ तुम जाया करती थी, आज भी वहीं चल। आओ। चलिए, इससे पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ। अपने मन में एक फैसला कर लिया है। ऐसा पहले भी मेरी मुझसे बात सुनी। मैंने सच में कर लिया है जो मैं बताऊंगी। जो वहाँ कहाँ चले गए तुम? ये मैं किताब जो देख मैं रहा इतनी जरूरी बात कर रही, छोड़ो ये किताब। मैं भरोसा भी है मेरी बात पर। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनने के लिए ही आया हूँ यहाँ। जो अब मेरे लिए संभव हो गया यहाँ सब कुछ सहना, मैं नहीं सह पाऊंगी। तो मतलब है कि वो सही जो मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा है। मुझे बहुत दुख है उस बात का। जो देखो सावित्री, अब मैं उन बातों को ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि अगर सोचने से कुछ होता तो आज सोचे तो तब आदमी जब सोचने से कुछ होता यही ना। और ये भी कि कल और आज में बहुत फर्क हाँ, होता है ना। बहुत फर्क है। फर्क तो होता है। इसीलिए मैं तुमसे हार चुका। मम्मा है नहीं, कहाँ गई है? बाहर गई। अब बाहर कहाँ गई है? तुझे सब जगह का पता है कि बाहर कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। हाँ बोल लो, मुझे ही बोल लो। मम्मी नहीं है तो फिर तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती, नहीं वैसे भी घर पे कोई आने वाला है। क्यों नहीं? मैं नहीं चल सकती, बोल दिया ना। अब कहाँ जाना है? सुरेखा की मम्मी के पास। इंसान नहीं है, कुतिया है, भोगती बहुत है। देखो तुम्हें से बात करना नहीं आता ना, बिल्कुल भी नहीं आता। चलो मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं नहीं चलो। नहीं। साली को अकेली देखती। अगर तूने एक मतलब के घर से बाहर रखा ना दीदी, तो उसका तुझसे मार खा बैठेगी आज। जब जरूरत होती है तब साथ में आ नहीं सकता कोई, तब एक घर पे कोई आ जाता है। अपना कीमत ये होना बंद कर। सुन रही है तू? दीदी सुन रही है? ठीक है, रोती रह। नमस्ते अंकल। कैसे बेटा? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे
बेटा तेरा घर परिवार जी बिल्कुल मनोज यही है, काम से बाहर गया? नहीं है आजकल। और हाँ, सुषमा कैसी है? मुझे याद करती रहती। मम्मा का मामा बस अभी गई है ऑफिस के किसी काम से बाहर गई है। आप ही होंगी। जगमोहन के साथ दिल्ली में काफी देर पहले आ गया था बेटा बाहर। जगमोहन की गाड़ी देख ली थी तो सोचा अभी अंदर आना ठीक नहीं होगा, एक बार वो चला जाए तो आऊंगा सावित्री से बात करने। मुझे लगा था वैसे ही आया होगा मिलने, दोनों साथ ही चले गए। अशोक ने भी नहीं बताया मुझे। अशोक मिला था आपसे? हाँ, बाहर मिला था, मेरे घर गया वो, कह रहा था पापा का हाल चाल पता करना है। मेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं, क्या हुआ? भाई बीपी बढ़ा हुआ, पूरी रात सोया नहीं है, बस एक ही बात की रट लगाए रखी, जुनेजा जा बात कर सावित्री से, समझा उसे ये वो। तो बेटा मुझे तो लगता है वो खुद ही जिम्मेदार है तुम्हारा। कोई बात नहीं, तू घर का ध्यान रख, मैं आऊंगा तो सावित्री आ जाएगी। आप बैठिए। ठीक है, आज सावित्री से बात करके जाऊंगा। ये चाय किसके लिए बनाई? ये अशोक के लिए बनाई थी। सावित्री को पता था कि मैंने आना है? ये भी नहीं बताया अशोक को, लेकिन उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। वो शायद इससे नहीं बताना चाह रहा होगा कि उसे पता होगा जगमोहन के आने का। आप पापा को समझाते थे। कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन बेटा एक बात है, वो तेरी मम्मा से बहुत प्यार करता है। कैसे कहते हैं आप? मुझे लगता है ये बात गलत है। कैसे सही हो सकती है? दो इंसान जो रात दिन एक दूसरे की जान को नोचने में लगे रहते हैं, वो कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? देख मुझे पता है, वो रहने दे इस बात। नहीं अंकल, इतनी आसानी से छोड़ने की बात नहीं है ये। आप जानते, जब मैं यहाँ थी ना तो मुझे कई बार ऐसा लगता था मैं किसी घर पे नहीं, चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में रहती, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा। पापा का मम्मा के कपड़े तार तार कर देंगे, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उनको बंद कमरे में फेंकना, बाथरूम के कमोड में ले जाकर उनका सर मैं काम भी नहीं कर सकती। आप जानते हैं, ऐसे में अगर कोई भी बाहर का आदमी ये सब देखता जानता तो यही कहता कि पहले क्यों नहीं दोनों को अलग हो जाना चाहिए था। नहीं बेटा, मुझे पता है सब। पता है और फिर भी आप कहते हैं अंकल। हाँ, फिर भी कह रहा हूँ। कैसे कहते हैं? मैंने देखा है महेंद्र को बेटा, बहुत प्यार करता है वो तेरी माँ से। अगर ऐसा ना होता ना तो सुबह से रो रो कर मुझे ये ना कह रहा होता कि जुनेजा जा बात कर सावित्री से, समझा उसे। अगर मैं यहाँ ना आया होता तो वो खुद यहाँ चला आया होता। ये सब भूल कर कि इस हाई बीपी में क्या होने वाला था। मैंने कैसे समझाया उसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फिर मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरे बात करने से सावित्री समझ सके, कोई बात बन सके, लेकिन नहीं।
बाहर जगमोहन की गाड़ी देखी तो लगा नहीं कुछ नहीं हो सकता। अंकल आप जैसा सोच बिंदी रहे हैं- बेटा रहने दे बस। अब इसलिए इस घर में वापस आने वाली है नहीं। चलता हूँ मैं, जाते हुए तेरे पापा के लिए दवाई भी लेनी है। अंकल आप पापा को बता देंगे कि जगमोहन अंकल आए थे। क्यों नहीं बतानी चाहिए? आप तो जानते हैं ना कि उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती। बेटा मेरे ना बताने से कुछ होने वाला है नहीं है। घर का ध्यान रख। अंकल क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए, हमेशा के लिए कुछ नहीं हो सकता। मामा सॉरी 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 मैंने बोला है, चल चल। छोटी बच्ची है तू। अरे क्या अच्छी बात है, करने की बात है। क्या कर रही हो तुम? कैसे बच्ची है? उसके बाद तूने अगर घर के बाहर कदम रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा ना? बताओ। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी आज। कितनी बच्ची है वो? आप बीच में मत पड़िए। मुझे अपने घर में किस तरह बरतना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चल अंदर चल, मत जा। अंदर चल। चल मैंने बोला चल। नहीं बोलोगे ठीक है खुलवा के देगा फिर मुझसे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। घर से जाकर तब वो भी ठीक रखेगी। नई बात तो है नहीं। कहिए क्या बात करने आए आप? रहने देते हैं, मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। मेरे मूड की टेंशन मत लीजिए, मेरा मूड बिल्कुल सही है। बोलिए आप क्या कहने आए? देखो सावित्री, अब ज्यादा बात नहीं करनी है, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। क्या तुम किसी तरह महेंद्र को छुटकारा नहीं ले सकते? क्या छुटकारा? मैं और उसे उल्टी बातें करते हैं ना? उल्टी बात? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुमने जिस तरह बांध रखा उसे अपने मैंने साथ। बांध रखा है? सिवाय उनके कोई नहीं कह सकता ये बात, कोई नहीं। हाँ सावित्री, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सिवा कोई जानता भी नहीं है उतना। आप हमेशा ऐसा ही क्यों मानते हैं कि आप सबसे ज्यादा जानते हैं? हाँ, ये महेंद्र के लिए पूछ रही हो तो हाँ, मैं जानता हूँ और सब कुछ जानकर ही कह रहा हूँ तुम्हें। तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा उसे कि वो अपने 2 पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैरों पर? हाँ, अपने 2 पैर कभी थे भी उस आदमी के पास? कभी की बात क्यों कर रही हो तुम? तुमने जब से उसे जाना उससे 10 साल पहले से मैं जानता हूँ। हाँ, दोस्त है वो। इसीलिए जब से मैंने उसे जाना अपने 2 पैर तो उसके पास गई नहीं। देखो ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या बोलती हो। आप तो सब जानते हैं, ये भी जानते ही होंगे आप। ऐसा बहुत कुछ है जो सावित्री कभी किसी से नहीं कहती है। अच्छा, क्या बातें हैं वो? बोलो। रहने दीजिए, जो आप बात करनी है वो कीजिए और जाइए। नहीं, आज पहले तुम्हारी बातें सुन लेते हैं। बोलो। विनी, बेटा तू अंदर चल। मैंने तो यही रुक, मम्मा मैं चली मैं बात करूंगी तो यही रुकेगी। बोलो सावित्री, क्या बात है? कुछ भी पूछने से पहले बस एक सवाल है मेरा आपसे। एक आदमी किस हालत में सच में एक आदमी होता है? ये महेंद्र के लिए पूछ रही है? और किसके लिए पूछूं? क्योंकि जब से मैंने उसे जाना हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खासतौर पर आपका। ये करना चाहिए नहीं, जुनेजा से पूछ लेते। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है जुनेजा की पसंद की, कोई बड़ा फैसला लेना है जुनेजा की सलाह से। मुझसे शादी करने का फैसला कैसे किया उसने? जुनेजा। हाँ, दोस्त है वो मेरा, भरोसा करता है मुझ पर वो। उस भरोसे का नतीजा क्या हुआ कि अपने आप पर कभी किसी चीज के लिए उसे भरोसा ही नहीं हो पाया। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा। जुनेजा क्या सोचता है, क्या करता है, क्या चाहता है, उसे भी वही सोचना है, वही करना है, वही करना है। क्योंकि जुनेजा तो अपने आप में एक पूरा आदमी है ना।
मेरे आदमी का आधा जो तुम इस नजर से देख सकती हो इसे, लेकिन असलियत इसकी ये अरे नहीं है। मुझे उस इसलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी शादी करता है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? अपने अंदर के एक अधूरापन भरने के लिए ना। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी जीने का मतलब रहा है सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की कोई चीज हो जैसे। इस काम के लिए कोई नहीं जा सकता, महेंद्र नाथ तो चला ही जाएगा। इस बोझ को कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ तो ढो ही देगा। फैक्ट्री खुली तो भी, प्रेस खुली तो भी। महेंद्र अपना हिस्सा पहले ही खा चुका है, पहले ही ले चुका है। और महेंद्र का हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वो सोचता है उसका घर बन जाए। एक मिनट, महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, लेकिन वजह इसकी हाँ, नहीं वजह इसकी मैं यही कहना चाहते हैं ना। बस ये सब चीजें घर में भरकर वो हर बार अपनी बर्बादी की नींद खोदता गया। लेकिन असल में कौन सी चीज और कौन सा आदमी उसकी बर्बादी की नींद खोद रहा था ना, ये तो अपने मन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, चुप क्यों हो गई तुम? बोलती रहो, सुन रहा हूं मैं। आगे तुम उसकी पत्नी हो और वो मेरा दोस्त है। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका घर बार है, बीवी है। यही बात आप लोगों को कभी रास नहीं आई। महेंद्र ने शादी कर ली, आप लोगों की नजर में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया उसने। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, खिलता नहीं है, दोस्तों में बैठता नहीं है। महेंद्र तो पहले जैसा महेंद्र रहा ही नहीं। महेंद्र ने जी जान लगा दी कि वो वही बना रहे किसी तरह। इसके लिए दिन रात छटपटाता है, कभी बच्चों को पीट देता है, कभी बीवी के घुटने तोड़ता है। तुम इससे ठीक से बात क्यों नहीं करती? उस जगह चलने से तुम मना कैसे कर सकती हो? खुद को तुम पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों में उठने बैठने की तमीज तक नहीं है। एक औरत को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे मुस्कुराना चाहिए। जो महेंद्र दब्बू सा बना रहता है ना, दोस्तों में बैठा बस हल्का हल्का मुस्कुराता रहता है, एक दरिंदे में बदल जाता है वो आदमी। पता नहीं कब किसे काट लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। हंसताओं में अपनी कमीज को आग लगा देता है। सावित्री की छाती पर बैठकर उसके सर को जमीन पर पटकने लगता है। वो मानेगी वो सब की नहीं जो मैं कहता हूँ, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। सावित्री फिर भी नहीं चलती, नहीं मानती वो सब, नफरत करती है सबसे। इस आदमी के ऐसा होने से गला फाड़ फाड़ कर वो ये बात कहती है। और कभी किसी इंसान को एक इंसान बना देने की कोशिश करती है। लेकिन अगर मेरी कोशिशों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ने लगे ना इस इंसान में, तो दोस्तों में गम मनाए जाने लगते हैं इस बात के। सावित्री तो महेंद्र के नाक में लकीरें डालकर उसे अपने हिसाब से चला रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर किसी लायक नहीं रहने देना चाहती उसे। जैसे तो एक आदमी ना होकर एक बिना हाड़बाज का कुत्ता है वो एक चारा महेंद्र। देखो सावित्री, जो बातें तुमने अभी कही हैं वो गलत नहीं है अपने आप, लेकिन 22 साल एक साथ रहकर जानी हुई बातें ये नहीं है। आज से 22 साल पहले मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन चुका हूं। याद है तुम्हें? मेरे घर हुई थी ये बात और तुम खास आई थी ये बातें करने मुझसे, और मेरे कंधे पर सर रखकर देर तक रोती रही। अंदर जा। क्या हाथ जाए करिए, यहीं रहे तो। बिन्नी बैठ।